सीतापुर के राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भविष्य में आगे बढ़ने के साथ कैरियर चुनने के भ्रम को विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा न कि उनका मार्गदर्शन किया गया बल्कि महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग सीतापुर द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में जनपदीय कैरियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया। कैरियर गाइडेंस मेले में सीतापुर के आधा सैकड़ा से अधिक राजकीय विद्यालयों के करीब 150 छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, पत्रकारिता सहित अन्य क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के टिप्स दिए गए। साथ ही उन्हें यह बताया गया कि छात्र छात्राओं को जिस क्षेत्र में रुचि हो वहां जाएं और अपनी ऊर्जा उसी क्षेत्र में लगाएं। कैरियर गाइडेंस मेले के दौरान विद्यार्थियों को एहसास दिलाया गया कि हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। विषय विशेषज्ञों ने सभी के सामने अपने जीवन के अनुभवों व चुनौतियों को भी साझा किया। कैरियर गाइडेंस मेले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के बैंक पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई और उसकी विशेषताएं भी बताई गईं। एसडीएम सदर अभिनव यादव ने सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज में भविष्य की संभावनाएं, चुनौतियों को बताया और यह भी बताया कि क्या रास्ता अपनाकर वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मुझे रिक्वेस्ट किया गया, मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बता दूं। मैं प्रांतीय सिविल सेवा में एसडीएम हूँ फिलहाल। ये परीक्षा आप लोग सभी जानते हैं, 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ये 2 योग्यताएं हैं। इसमें आप पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं और अभी 22 तारीख को इसकी प्रारंभिक परीक्षा भी है। इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा स्तर होता है साक्षात्कार इंटरव्यू का। तो उसमें सबसे जो ऊपर की रैंक होती है उसमें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलती है और उसमें ये पोस्टिंग है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की, एसडीएम की। तो ये मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब मैंने तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन चूंकि मेरा बेस अच्छा था और मैंने शुरुआत से ही अच्छे से, जैसे अभी आप लोग इस स्टेज में 10th 12th में या ग्रेजुएशन में, तो मैं साथ साथ ही जो चीजें हैं जो सब्जेक्ट में आता है, जो मतलब आप जनरल स्टडीज जिसको बोलते सामान्य हैं, तो वो सारी चीजें मेरी रुचि थी, मैं पढ़ता रहता था। और जब आप अपना फाउंडेशन सही रखेंगे तो ऊपर आपको मेहनत उतनी कम करनी पड़ती है। जिला विद्या निरीक्षक राजन सिंह ने कहा कि हर सफल इंसान के पीछे एक शिक्षक होता है और उन्होंने बेटियों को शिक्षा पर बल दिया और शिक्षकों को भी नसीहत दी। डीआईओ राजन सिंह ने कहा कि सीतापुर के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक अपने संघर्ष से विद्यालय को जीवित बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम पुल नहीं बनाते, हम सड़क नहीं बनाते, हम इंसान बनाते हैं। तो ये जज्बा बताता है कि हम कितनी शिद्दत से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। मैं इस जनपद के सभी शिक्षकों का, खासकर गवर्नमेंट के शिक्षकों का, क्योंकि उनका दोहरा संघर्ष है। एक तो अध्यापक नहीं है, दूसरा ग्रामीण परिवेश में विद्यालय है, तीसरा वहां बच्चों की कमी नहीं है, चौथा वहां तक जाना, फिर स्कूल को मैनेज करना। 2 टीचर हैं, यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ तो एक टीचर यहाँ आ गया, एक टीचर पूरे स्कूल को संभाले हुए है। ये निश्चित तौर पर बहुत संघर्ष की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं, आप शिक्षक हैं, कि हमारा कोई पढ़ाया हुआ बच्चा जब समाज में कहीं स्थान पा लेता है, तो जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन एक आता है जॉब करने का। हम लोग जब नौकरी करते हैं तो हमें लगता है कि वेतन के लिए तो करते ही हैं, परिवार हमारा उससे पलता है, लेकिन हमें लगता है कि क्या जो दायित्व हमें दिया गया था, या जब हम ऊपर जाएंगे, अदालत लगेगी, हमारी पेशी होगी, हमसे पूछा जाएगा क्या छोड़ के आए नीचे, क्या करके आए। तो वो जो बच्चा जो समाज में सफल हुआ होगा, उसी का नाम हम लेके बता पाएंगे कि सर हमने इसको देखिए पढ़ाया और इस जीवन में सफल हुआ। और मैं हमेशा ये मंचों से कहता हूं कि सिर्फ एक बच्चे का भी जीवन आपने बदल दिया। 2.5-3 लाख बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे सिस्टम में, उनमें से अगर एक शिक्षक ने एक बच्चे का भी जीवन बदल दिया, तो ये यकीन मानिए कि आपने अपने जॉब के प्रति न्याय कर दिया। हम पुल नहीं बनाते, हम सड़क नहीं बनाते, हम इंसान बनाते।
चिकित्सक डॉक्टर सानू वर्मा ने छात्र छात्राओं को मेडिकल लाइन में भविष्य की क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करेंगे। जरूरी ये है कि ईमानदारी आप किसी भी चीज में रखेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो या आपके कार्य हो, तो आप उसमें निश्चित ही सफल होंगे। और सफल होना कोई मानक नहीं है आपके कार्य का। आप अपने कार्य को अच्छा करते हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं और उससे आप संतुष्ट हैं, तो आप सफल हैं। हम बड़े लोगों के लिए या सभी जो वर्क कर रहे हैं उनकी बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। आजकल वो बहुत कम हो रहा है। ऐसे ही बच्चों के लिए स्टडी लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना पढ़ाई पे ध्यान देना। पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को बताया। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को भी बखूबी समझाया। डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने छात्र छात्राओं से इंडिया के स्टूडियो में भी आने का आह्वान किया ताकि पता चल सके कि स्टूडियो में कैसे काम होता है। एबीपी न्यूज, सहारा समय, द पायनियर, आज अखबार, राष्ट्रीय सहारा, और आज हमने आई इंडिया आपके ही उससे डाला है सीतापुर में। नोएडा के बाद का सबसे बड़ा स्टूडियो सीतापुर में है। आप लोग एक सर विजिट कराना चाहें बच्चों को तो करवा सकते हैं, उसके जरिए आपको पता हो सकता है। बिल्कुल, उसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि क्या कुछ होता है यहाँ पर स्टूडियो से, कैसे हम समाचारों को आगे बढ़ाते हैं, कैसे समाचार पढ़ते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि एंकर आपको लगातार पढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, क्या सब कुछ जहन में उनके भरा होता है या फिर कहीं से वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। और ग्रीन जो स्क्रीन होती है जिसको क्रोमा कहते हैं हम, उसके जरिए यदि आप बॉम्बे के दृश्य को दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है एकदम से एंकर समुद्र के किनारे पहुंच गया, ये कैसे पहुंच गया, तो वो क्रोमा का जो करिश्मा होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। कभी भी आ सकते हैं स्टूडियो में। और चूंकि आपको आगे बढ़ना है, हम लोगों को जहां जाना था वहां बोलिए, अब आपको आगे बढ़ना है, इसलिए मैं कहूंगा सर से कि इन बच्चों को अगर दिखाएंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा और उत्साह बढ़ेगा और जानने की जिज्ञासा भी बढ़ेगी। आईटीआई खैराबाद के प्रधानाचार्य अवधेश सिंह ने टेक्निकल क्षेत्र में संभावनाओं और कैसे इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया। और हमारा भी यही काम है बच्चों को शिक्षा देना, उनकी आगे बढ़ने में उनकी मदद करना, आगे उनके भविष्य को देखना। और सबसे ज़्यादा हमारा प्रयत्न वो हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद कैरियर को लेकर जो समस्याएं होती हैं, तो कुछ बच्चे हाई स्कूल के बाद आईटीआई में ही एडमिशन लेते हैं या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं या इंटर के बाद बीटेक और एमटेक चले जाते हैं, बायोलॉजी लेते हैं तो मेडिकल लाइन में भी चले जाते हैं, कुछ लोग बीएससी वगैरह भी करते हैं। तो हमारा मेन बेस जो है वो हाई स्कूल और इंटर ही है। इसके बाद ही हम अपने कैरियर में कुछ करने की सोचते हैं या हमारे जो फादर्स माता पिता कहते हैं वो करते हैं या बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से कुछ भी करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा हाई स्कूल पे ध्यान देना है, हाई स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान देना है, इंटर की पढ़ाई पे ध्यान देना। हमारा बेस जितना मजबूत होगा हम आगे जाके उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। यहाँ तक कि जैसे मैंने बीटेक किया, इंटर किया, इसके बाद बीटेक किया, इसके बाद कई सारी तैयारियां की हैं, तो फिर मैं इस जॉब के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। डाइट खैराबाद के प्रवक्ता अमित कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं और कैसे इस क्षेत्र में सुनहरा भविष्य बना सकते हैं इसकी जानकारी दी। आप न्यूज चैनल देख रहे हैं या कुछ कहीं और आपकी नजर में आ गया कि अंबानी जी जा रहे हैं तो उनका लाभ लश्कर देखते हुए आपके मन में आ रहे, वाह सबसे बेटर तो यही है। यानी कि आप पल पल बदल रहे हैं।
बदलाव नहीं होना चाहिए। आप सोच लीजिए कि आपको वास्तव में क्या करना है। हमें टीचर बनना है कि हमें अर्थशास्त्री बनना है कि हमें गीतकार बनना है कि संगीतकार बनना है, या हमें क्रिकेटर बनना है या फुटबॉलर बनना है। पता लगा आपकी रुचि मैथ में नहीं है, लेकिन पिताजी और किसी और के दबाव में आपने कहा नहीं, पिताजी चाह रहे इंजीनियर बने मेरा बेटा, तो मैं तो मैथ से पढ़ूंगा। जाहिर सी बात है कि ना तो आप इंजीनियर बनोगे और ना तो जो आपके अंदर एक प्रतिभा छुपी थी वो भी सामने नहीं आएगा। एक बात इसको नोट करिए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा ना हो। ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ प्रतिभा दिया है। बात यह है कि उस प्रतिभा को निखारा कैसे जाए या उस प्रतिभा को पहचाना कैसे जाए। तो सही उम्र और सही समय में वो पहचान केवल आप कर सकते, आपका पड़ोसी नहीं, आपके माता पिता भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी दबी हुई इच्छाएं अपने बच्चों पे थोपते हैं। हम नहीं बन पाए तो हमारे मन में ये टीस रहता है कि हम ये नहीं बन पाए, काश हमारा बच्चा बन जाए। तो हम प्यारे बच्चों से ये अनुरोध करेंगे, बैठ के पूरी मन लगा के सोचें कि जीवन में हमारा करियर क्या है, और फिर जब आपका चुनाव हो जाए कि हाँ हमें भला चीज बनना ही बनना है, तो उसको बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रसौरा के शाखा प्रबंधक रजत सिंह ने बैंकिंग सेक्टर को कैसे सुनहरा भविष्य बना सकते हैं इसकी जानकारी देते हुए बताया। इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें जब आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे सारे ओवरऑल जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना है। सपोज इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आती है तो उसमें इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है, यानी मिनिमम मान लीजिए 40 नंबर का पेपर है तो उसमें 25 की कट ऑफ हुई, तो वो तो आपको क्लियर करना ही करना है इंडिविजुअल। ओवरऑल कट ऑफ जाती है तीनों सब्जेक्ट का एवरेज लेके, वो भी आपको क्लियर करना होगा। तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। तैयारी में क्या है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। मैथ्स जो है वो हाई स्कूल लेवल तक की आती है, आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बैंकिंग में कोई कैलकुलेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री या इस टाइप का नहीं आता है, केवल कैलकुलेशन आती है। अभी का रिसेंट का 1-2 साल का जो चेंज हुआ हो सकता है ये इंक्लूड हो गया हो, बट कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिंपल जो अर्थमेटिक होती है, अंकगणित, वो आपका अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग आपको रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक आती है, हमारे समय में आर.एस. अग्रवाल और ऐसे आती थी तो मैंने उससे पढ़ा था, तो वो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश जनरली आती है। ये हुई प्री की बात। मेंस में कुछ डिस्क्रिप्टिव को आधे घंटे का ऐड हो जाता है, तो प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, ये ऑफिसर्स के लिए है। अगर कोई क्लरिकल में अप्लाई करता तो प्री और मेंस भी उसको क्लियर करना रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने अपने टाइम में कैसे पढ़ा, मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट, तो मुझे प्राइवेट में ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2010 में मैं दिल्ली में था, तो उस समय 2 साल मैंने प्राइवेट जॉब भी की थी, तो मुझे लगा कि मेरा प्राइवेट में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने प्रिपरेशन की जॉब के साथ ही, थोड़ा मुश्किल था, मैंने हेल्प ली एक कोचिंग सेंटर की, महिंद्रा नाम से थी, तो उसमें भी मैंने 6 महीने का प्रिपरेशन। और अगर कोई 6 महीने बैंकिंग सेक्टर के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बाकी सेक्टर में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली अगर किसी ने 6 महीने अच्छे से पढ़ ली तो बैंकिंग सेक्टर ये है कि आप निकाल लोगे। एक चीज मैं भूल गया था, जीए, जनरल अवेयरनेस आती है बैंकिंग में। जनरल अवेयरनेस जीएस से अलग होता है। इसमें 1 साल का अगर आपने मैं तो अपने टाइम में प्रतियोगिता रबड़ पढ़ता था, पूरे 1 साल का मैंने प्रतियोगिता रबड़ हर महीने लेता था और हर महीने उसको पढ़ लेता था। तो जीए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 4 चीजें हैं जिससे अगर आप कर लोगे तो एज ए ऑफिसर अगर ज्वाइन करते हो तो बैंकिंग में इतना अच्छा करियर है कि अप टू जनरल मैनेजर तक आप लोग जा सकते हो। तो वो धीरे धीरे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, फिर जीएम, तो अच्छा करियर है। वर्क्स भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग उसमें करियर बना सकते हो। कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो सर
को मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग पूछ लीजिएगा कैसे तैयारी करनी है। बाकी आप लोग को शुभकामनाएं आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी अभिनंदन कुमार ने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए बताया कि उसमें प्रेफरेंस करते हैं तो सब लोग ज़्यादातर 99% से ये भी प्रेफर करते हैं फॉर एट फर्स्ट पोजीशन, और किसी किसी की चॉइस होती है वो टॉप पे टीएसपी पे डाल देता है, जिसको सीओ भी बोलते हैं हम लोग। तो मैंने भी पीसीएस 17 में जो है जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने भी एसडीए में डाली थी सबसे पहले, और चौथे प्रश्न नंबर पे ये थी। तो 15-20 नंबर का मार्जिन होता है हर पोस्ट पे लगभग एसडीएम से, और जो ठीक ठाक पोस्टें होती हैं तो 15-20 नंबर शॉर्ट पड़ेगा। तो मैं भी जो है एज ए फाइनेंस एंड ऑफिसर मुझे पोस्ट मिली। इसमें भी यही है कि आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है, और जो एज का है 21 वो 21 एज होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई इसमें स्पेशल की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब मैथ से या स्टैटिक्स से या किसी चीज से मतलब ग्रेजुएट हो, कॉमर्स से हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल ग्रेजुएट हो, चाहे आर्ट्स से स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस से स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आपको जो है मतलब प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में एज पर योर प्रेफरेंस आपको जो है पोस्ट अलॉट हो जाती है। राजकीय इंटर कॉलेज पतवारा के प्रधानाचार्य रविंद्र विश्वकर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को बताया और उसी के अनुसार ही क्षेत्र चयन करने के टिप्स दिए। सरकार चाहती है कि इंटर पास होते होते आप अपने करियर के बारे में निर्णय ले लें कि आपको करना क्या है। इससे क्या होगा, जो भी आने वाले समय में मानव संसाधन डेवलप होगा बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और आप अगर मिसगाइड रहते हैं इंटर तक तो आगे जाकर के आपको फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी 4 साल पहले की बात की जाए, बहुत ज्यादा पहले की नहीं, 4 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे इंटर पास कर लेते थे, उसके बाद पता चलता था उनको कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, कोई भी उनको कुछ जानकारी नहीं रहती थी। लेकिन ये सरकार की पहल बहुत ही सराहनीय पहल है कि सरकार इंटर स्तर तक के ही बच्चों को बता दे रही है आपको करना क्या है। लेकिन 500 कैरियर में से आपको कौन सा कैरियर चुनना है, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है। तो आप स्वेच्छानुसार, जैसे बच्चों ने झांकियों के माध्यम से आप लोगों को समझाया कि आप स्वेच्छानुसार जिसमें आपकी रुचि है वही विषय आप पकड़िए और शिक्षा के माध्यम से उसमें आगे बढ़िए। सांडा के प्रधानाचार्य शैलेश पांडे ने एनडीए और सेना, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, मेडिकल के साथ अन्य क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं को बताया और कहा कि दूसरे को देखकर अपना करियर नहीं बनाना चाहिए। रामपुर मथुरा के प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव ने शिक्षक बनने के टिप्स देते हुए कहा कि कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत से यहाँ पर बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हमको जो है हम हिंदी के अध्यापक बनेंगे। तो आप अगर हिंदी का अध्यापक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तो हिंदी और संस्कृत ये दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अगर आप सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास इतिहास, राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये 4 सब्जेक्ट आपके मतलब होने चाहिए स्नातक में। 4 में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तब आप जो है अध्यापक बन सकते हैं। और 3 साल अध्यापन करने के बाद जब आप आयोग द्वारा कोई फॉर्म निकलता है तब आप उसको भर करके डीआईसी का प्रिंसिपल बन सकते हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है कि आप लोगों का सौभाग्य है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है कक्षा 9 और 10 में ही आपको कैरियर के बारे में बता दिया कि आपको बनना क्या है। हम जो है हाई स्कूल, इंटर और बीए करने के बाद जब इलाहाबाद गए बहुत कई वर्षों तक वहाँ घूमते रहे कि क्या पढ़ना है। इलाहाबाद की स्थिति ये है कि कोई सीनियर आपको बताना नहीं चाहता कि कौन सी किताब अच्छी है। आपको अब तो हर चीज ऑनलाइन है, नहीं तो कोई बताना नहीं चाहता। तो वहाँ जो है देख करके और आपको अभी से ही जानकारी हो गई है कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार बद्री विशाल अवस्थी ने मीडिया के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं को बताया कि आज जीआईसी में जो कार्यक्रम हुआ है कैरियर काउंसलिंग का बच्चों के लिए बहुत अच्छा है
और हम तो जो है इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। आप सबके बीच में आज बोलने का मौका मिला तो बहुत खुशी हो रही है। कहने का आशय ये है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आप सबके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ हर क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित हैं, वो आपको बता रहे हैं जीवन में आपको किस तरह अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और कैसे आगे बढ़ना है। हम लोग अखबार लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपसे कहना चाहेंगे अगर आप अखबार में भी आप नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत से विश्वविद्यालय इग्नू है, वहाँ से कार्यक्रम चल रहा है। इसका बहुत से कोर्स हैं जनसंचार के चल रहे हैं, इनको आप करके और इस लाइन में आ सकते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई पंकज जी ने आपको बताया, इस लाइन में बहुत सारा स्कोप है। अगर आप मेहनत से करना चाहेंगे तो इसमें आपके लिए बहुत अवसर हैं, तमाम अवसर। हम लोग इस लाइन में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और आप लोगों से कहना है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद मेहनत से, लगन से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यूनिसेफ के बीएमसी रविंद्र ने बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग के साथ काम कर रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ में कार्य करने का सपना है तो कैसे उसमें एंट्री कर सकते हैं। जीजीआईसी नेरी की शिक्षिका भावना दुबे ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के पंख पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल करियर मेले का जो यहाँ पे आयोजन हुआ है उसके लिए सबसे पहले मैं रचना मैम और सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। बहुत अच्छा और यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया और मैं आप भावना दुबे फ्रॉम जीजीआईसी नेरी स्कूल नोडल मेरे वहाँ पे करियर मेले का आयोजन हुआ था। अभी जो पंख पोर्टल है इसके बारे में हम सब लोग अवगत हैं। ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा पोर्टल है जो बच्चों को करियर से रिलेटेड गाइडेंस देता है। इस पंख से पहले हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे कि हमें मतलब किस फील्ड में करियर बनाना है। करियर ऑप्शंस पता थे बट वैरायटी नहीं थी इतनी, उन्हें इतना ही नॉलेज नहीं थी। मतलब कुछ ही 2-4 8-10 करियर थे जिसके बारे में वो जानते थे। लेकिन पंख पोर्टल के थ्रू 519 जैसा कि रचना मैम ने एग्जैक्ट नंबर बताया था, इतने कोर्सेज पंख पोर्टल के थ्रू हमें पता चलते हैं। प्लस पंख पोर्टल में हमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जानकारी दी गई है और कॉलेजेस की भी डिटेल्स उसमें है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं कि अपनी जो उनका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। करियर गाइडेंस मेले में छात्र छात्राओं ने पंख पोर्टल संबंधी सामग्री के साथ विभिन्न प्रकार के चार्ट, क्राफ्ट और मॉडलों के स्टॉल लगाए। छात्र छात्राओं ने नृत्य परीक्षण, पुलिस, टीचर, डॉक्टर, एएनएम, आईपीएस, किरण बेदी, करियर गाइडेंस, करियर प्लानिंग, फ्यूचर ऑफ गर्ल्स, डॉक्टर, आईएएस, शिक्षक, मीडिया कर्मी, आईआईटी और यूनिवर्सिटी, इंडियन आर्मी के जवान सहित अन्य तरह के पोस्टर, चार्ट व मॉडल लगाए। चार्ट, पोस्टर और मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम 6 विजेता राजकीय हाई स्कूल भिठौली, राजकीय हाई स्कूल मिलिया सुल्तानपुर, राजकीय हाई स्कूल कुचलई, राजकीय हाई स्कूल चिलवारा, राजकीय इंटर कॉलेज सांडा और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीतापुर को टॉप 6 में चयनित कर छात्र छात्राओं को DIOS राजेंद्र सिंह द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बीच में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं से सवाल पूछे गए। क्विज प्रतियोगिता जीजीआईसी सीतापुर की छात्रा कनक सिंह को पहला, जीआईसी सीतापुर के छात्र प्रशांत को दूसरा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहारा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं जीजीआईसी खैराबाद की इकरा, जीआईसी सांडा की कासिफा व GGHS भिठौली के शिवा शर्मा को संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त हुआ। क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को DIOS राजेंद्र सिंह ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज भिठौरा, जीजीआईसी सीतापुर के छात्र छात्राओं ने शिक्षा व करियर को लेकर बेहतरीन नाट्य मंचन प्रस्तुत किया। नाट्य मंचन के जरिए एग्जाम का प्रेशर व लक्ष्य पर सटीक निगाह बनाने का संदेश दिया गया। इसके अलावा जीआईसी सीतापुर के छात्र देव शुक्ला ने वंदे मातरम गीत गाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। करियर गाइडेंस मेले में राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह,
फूलचंद व टीम सदस्य केपी सिंह, जिला समन्वयक माध्यमिक समग्र शिक्षा राजकमल सिंह सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पंख पोर्टल के नोडल व शिक्षक हिमांशु वर्मा ने किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।